हुकूमत तेलंगाना ने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के दौरान मुस्लिम मुलाजिमीन को दफातर से जल्द छुट्टी देने की इजाज़त दे दी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम मुलाजिमीन बशमूल सरकारी अमले को शाम 4 बजे तक अपनी काम की जगह छोड़ देने की इजाज़त दी गई। रमजान मुबारक का आगाज 1 या 2 मार्च को मुतवक्को है, जो चांद नजर आने पर मुनस्सिर होगा। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा, कंट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग बोर्ड, कारपोरेशन और अवामी शोबे के मुलाजिमीन को रमजान के मुकद्दस महीने यानी 2 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज से 4 बजे दफातर और स्कूलों से छुट्टी देने की इजाजत दे दी गई। हुकूमत के इस इक़दाम पर बीजेपी कायदीन ने तनकीद की। बीजेपी गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्दी छुट्टी देकर उनके साथ जानिबदारी बरत रही है। हुकूमत की जानिब से दी गई इस रियायत के तहत मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 2 मार्च से 31 मार्च तक दफातर से शाम 4 बजे रवाना होने की इजाजत दी गई है। ये सहूलत तेलंगाना में हर साल रमजान मुबारक के दौरान दी जाती है और ये एक मामूल का अमल है। अक़लियती बहबूद के महकमे ने तारीख़ मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में रमजान के मुक़द्दस महीने के लिए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। महकमे ने कहा कि जिला अक़लियती बहबूद अहदेदार की तरफ से फराहम करदा ज़रूरियात के मुताबिक 2250 किलो आला मियार की खजूरें मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद और सेक्रेटरी मस्जिद को फराहम किए जाएंगे। अक़लियती बहबूद के महकमे के खुसूसी सेक्रेटरी तफसीर इकबाल और अक़लियती बहबूद की डायरेक्टर यास्मीन ने इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इमामों और मौज़िनों के माहाना एजाज़िये के बकायाजात की अदायगी के लिए फंड जारी कर दिए। बोर्ड ने रियासत भर के 10,700 इमामों और मौज़िनों को 2 महीनों की बकायाजात की अदायगी के लिए 15.37 करोड़ रुपए जारी किए। ये रकम रमजान के मुकद्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई। इमामों और मौज़िनों को हर माह 5,000 रुपए एजाजिया मिलता है। वो पिछले 4 महीनों से एजाजिया से महरूम थे। मुख्तलिफ हलकों की दरखास्तों के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आखिरकार फंड जारी कर दिए हैं। अभी कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में यहाँ लिखा हुआ है कि रमजान के पूरे महीने में मुसलमानों को 4 बजे के बाद छुट्टी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आउटसोर्सिंग हो या पुलिस हो, एनी डिपार्टमेंट, 4 बजे के बाद में वहां घर जाकर आराम कर सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उन फेस्टिवलों को सही तरीके से मनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदू विरोधी जो कांग्रेस है वो नहीं करती। लेकिन हाँ, मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हमारा है। तेलंगाना की जनता को आज यहाँ देखने की आवश्यकता है कि तुमने कैसी सरकार को तेलंगाना में बिठा के रखा है। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। तेलंगाना की जनता से निवेदन है, अगर आज आप लोग आंख खोलकर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की जो नीति है, अगर इसको आप नहीं समझोगे, आने वाले समय में हमारे पास जो हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं, उन फेस्टिवलों को मनाने के लिए भी सरकार प्रतिबंध लगाएगी। जागो तेलंगाना के हिंदुओं, जागो।